मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को मालूम है कि हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 लेसन 2 पढ़ा रहे हैं इस समय, और लेसन 2 का नाम है, आप लोग को मालूम है, वैद्युत विभव तथा धारिता। इस लेसन में आप पढ़ेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाप। तो देखिए वैद्युत धारिता क्या है। धारिता का नाम से धारिता, धारण करने वाला, क्या आवेश धारण करने वाला, यानी कोई वस्तु कितना आवेश ग्रहण करता है, संचय करता है। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में जितना आवेश देंगे उसी अनुपात में विभव में भी वृद्धि होती है। यानी यदि हम इस पदार्थ में Q को हमने तोड़ दिया कई भागों में, Q1, Q2, Q3, Q को तोड़ा, और इस वस्तु पर हम सबसे पहले Q1 आवेश दिए, इसका विभव हो जाएगा, V1 वृद्धि होगा। Q2 दिए तो ये प्लस हो जाएगा, V2। इसी प्रकार Q3 देंगे तो जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे उस वस्तु का विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं आवेश प्रोपोर्शनल होता है V के। आवेश यानी आप कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V के, और Q बराबर यहाँ पर अनुपातीय नियतांक है C, तो C बराबर होता है Q/V। यही C जो है एक अनुपातीय नियतांक है। इसी अनुपातीय नियतांक को ही हम जो है वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता की दूसरी डिफिनेशन हो जाएगी, किसी चालक को दिया गया आवेश और उस चालक में विभव में हुई वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश और उस चालक में विभव में जो वृद्धि होती है, इन दोनों के अनुपात को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक, तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उस चालक में विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को ही चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो नोट करिए अब इसकी परिभाषा। तो देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक की वैद्युत विभव
आवेश के अनुपात में वृद्धि होती है। अब देखिए, यदि चालक को दिया गया आवेश Q हो और विभव में वृद्धि भी हो, तो हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V, Q बराबर C V, C बराबर Q अपान V। आप यहां लिखेंगे जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। तो अब आपका C बराबर क्या हो गया? Q अपान V। अब देखिए, अब इसके आधार पर जो परिभाषा बनता है, ये आपका मेन परिभाषा पेपर में लिखा हो के लिखिएगा। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के वैद्युत विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये आपका मेन डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के वैद्युत विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, इसे C से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपको परिभाषा देना होगा, यहां से दे लीजिएगा और C बराबर Q अपान V लिखकर यही अपना पूरा हो जाएगा। ये तो हो गया वैद्युत धारिता का डिफिनीशन। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत धारिता का जो है मात्रक, विमान। ठीक, तो देखिए, अभी आप लोग को मालूम है C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर क्या होता है? Q अपान V। तो आपको
धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया? फैराड। ठीक, या कूलाम प्रति वोल्ट, ये आपका मात्रक हो गया। ये दोनों कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड वैद्युत धारिता का क्या है? मात्रक है। अब इसकी विमा, तो देखिए आवेश Q बराबर होता है IT, तो इसका विमा हो गया AT। V की आप पढ़े हो W बराबर VQ, V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q, W का होता है F/S। ठीक, तो देखिए ये आपका विभव का हो गया, विभव का हो गया F/S, यानी F का हो गया mLT के पावर -2 mLT, mLT के पावर -2, यह हो गया F का, और ये दूरी का हो गया, पुनः AT है, तो ये हो गया mL स्क्वायर T के पावर -2 AT। ये ऊपर जाएगा mL स्क्वायर T के पावर -3 A इनवर्स। ये हो गया वैद्युत विभव का, किसका हो गया? वैद्युत विभव का। तो देखिए ये हो गया V का, तो आप पढ़े हैं विमा Q का होता है AT, और V का हो गया mL स्क्वायर। क्लियर? अब ये ऊपर जाएगा m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर -3, तो ये T कैंसिल हो जाएगा, T के पावर -2, और A इनवर्स ऊपर जाएगा A के पावर 2। तो ये हो गया आपका T के पावर, हाँ ये T के पावर -3 जाएगा ऊपर, तो +3 होगा, ये 4। ठीक, तो ये तो हो गया वैद्युत धारिता की विमा, ये आपका। तो मात्रक मालूम हो गया फैराड। तो फैराड एक बड़ा मात्रक है, इससे छोटे भी मात्रक होते हैं। देखिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट हो गया होगा। लिखा होता है 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -6 फैराड। इसको हिंदी में लिखा जाता है माइक्रो फैराड। तो ये 10 के पावर -6 फैराड। कहीं एक 10 A1 पिको फैराड पूछता है, तो
पिको का मतलब होता है 10 की पावर 12 फैरड, 10 के पावर 12 फैरड। कहीं कहीं पेपर में ऐसे लिख दिया जाता है 1 माइक्रो फैरड, इस प्रकार से। तो माइक्रो का मतलब है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। इस म्यू का मान हो गया 10 के पावर -6, इसका भी मान हो गया 10 के पावर -6, अर्थात 10 के पावर -12, अर्थात ये किसके बराबर है? 1 पिको फैरड के बराबर है। ठीक, तो ये तो वैद्युत धारिता का जो है मात्रक हो गया, बीमा हो गया और डिफिनीशन हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।